Hello dear students, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now dear student, I Ajay Kumar, your English teacher, is going to teach you a new chapter, that is The Necklace, as you can see on your screen, written by Guy de Maupassant from NCERT book, that is Footprint, from class 10th, and the chapter is The Necklace. Well, dear student, first I would like to tell you about this story. It's a French story written by a French writer, and it is very uh, interesting story which is mixed up with a little bit humor and mild satires. So let's begin this story. It's a story of middle class family. The necklace in French is known as La Perrare. नेकलेस को जो है फ्रेंच में ला पुरारे भी बोला जाता है, और मतलब ऐसा माना जाता है कि परहैप्स द मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी जो फ्रेंच ऑथर गाय डे मैपसेंट के द्वारा लिखा गया है वो ये द नेकलेस स्टोरी को माना जाता है. इसको कंपेयर किया गया, इट हैज़ बीन कॉल्ड मैडम बॉवरी इन मिनिएचर. एक मिनिएचर है जिसको ग्लैमराइज्ड लुक दिया गया है, उस हिसाब से इस स्टोरी को माना गया है. और इस कहानी में जो है एक ऐसे मध्यम वर्गीय वुमन की कहानी है जिसका एक सपना होता है वेल्थ और ग्लैमर पाने का, उसमें जीने का, लेकिन उसकी कहानी जो है अंत में एक डिजास्टर के रूप में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है. सो विल read and learn. The explanation is actually written here. The book explanation is written here. So guys, I will now request everyone, you can take the screenshot if you want to summarize this story at the end. Okay, so this will be quite helpful. ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा अगर आप इस explanations के screenshots लेते हो, एसेस लेते हो, ताकि बाद में आप लिख सको. So let's begin the story. At the beginning of the story, we meet Mathilde Loisel, a middle-class girl who desperately wishes she were wealthy. She got looks and charm, but had the bad luck to be born into a family of clerks, who marry her to another clerk in the Department of Education. नाउ डियर स्टूडेंट, इस पार्ट में जो है कहानी की जो शुरुआत होती है वो एक मैटिल्डा लॉज़ेल नाम की लड़की से शुरू होती है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में जो है जन्म लेती है, लेकिन उसकी आशाएं और आकांक्षाएं जो है काफ़ी अमीर होती है. उससे मतलब लाइक उसको अमीर जैसा उसका लुक है, जैसा उसका चार्म है, द पर्सोना शी इज़ कैरिंग, उस पर्सोना को जो है एक रिच घर में जन्म लेना चाहिए था, ऐसा उसका मानना है. लेकिन उसका ये बैड लक था, उसकी एक बुरी लाइक कह लीजिए कि बुरा टाइम था जिसमें उसका जन्म जो है क्लर्क परिवार में होता है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली है, और उसकी शादी भी जो है बाद में एक क्लर्क से होती है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में काम कर रहा होता है. मैथिल्डे इज़ सो कन्विंस्ड she is meant to be rich that she detests her real life and spends all day dreaming and despairing about the fabulous life she is not having. Now इसमें बताया कि मैथिल्डा जो है खुद को अपने आप को लाइक कन्विंस करके रखती है कि उसका जो मतलब होना है वो रिच होना है. वो एक्चुअली अपने लाइफ से, रियल लाइफ से थोड़ा कट के रहती है. वो हमेशा उन चीज़ों में खोई हुई रहती है, उन चीज़ों में डूबी हुई रहती है, जैसे कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हो, और पूरी दिन जो है वो ड्रीमिंग करते रहती है, डिस्पेयरिंग अबाउट द फैबुलस लाइफ जो उसके पास है नहीं एग्जैक्टली, उसके बारे में डिस्पेयर करते रहती है. शी इन्विजन्स फुटमैन फेस fancy furniture and strings of rich young men to seduce. उसकी जो आकांक्षाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं. उसके घर पे पार्टी हो, अच्छे अच्छे फर्नीचर हो, फैंसी कपड़े हो, और उसका लाइफ जो है बिल्कुल एक अमीर लोगों के उसमें नाम में जुड़ा हो,
तो इस तरीके से वो खुद को फील करवाती है, seduce करती है. Now one day her husband comes home with an invitation to a fancy ball thrown by his boss. हाँ, एक दिन की बात है कि उसका जो पति होता है, the person who is color is her husband, जब वो घर आता है तो ही इज़ जस्ट कैरिंग इनविटेशन. उसके हाथ में एक इनविटेशन होता है जो कि उसको बुलाया जाता है एक फैंसी बॉल लाइक इज अ यू कैन से इवेंट वेयर कपल्स गो एंड डांस विथ ईच अदर. तो ये फैंसी बॉल एक इवेंट है जिसमें कि उसके बॉस ने उसको इनवाइट किया है. ही हैड गॉन टू अ लॉट ऑफ trouble to get the invitation, but Matilda's first reaction is to throw a fit. She does not have anything nice to wear. He does not know what to do and offers to buy his wife a dress. Now जब उसका हस्बैंड उसके पास आकर वो इनविटेशन लेके आता है उसके पहले भी और चीज़ें हैं जो इस कहानी में बताई गई है. लाइक दे आर सिटिंग शी इज़ नॉट हैप्पी विद द शैबी वॉल्स. और जिस फ्लैट में रहती है उसकी दीवार जो है बिल्कुल गंदी है और यूज्ड लाइक चेयर्स हैं उसके घर में. इन सारे चीज़ों से जो है वो उसको काफ़ी नफ़रत होती है. और जब वो खाने के लिए बैठती है तो पॉट पाई के बारे में बात करती है. गाइस आई विल लाइक टू टेल यू फॉर मी दैट पॉट पाई का मतलब होता है क्या. पॉट पाई जो है लाइक वेजिटेबल जो बाइट्स होते हैं और या फिर जो मीट के जो पतले पतले हिस्से होते हैं उसको मिक्स करके जो एक डिश तैयार होता है दैट इज़ कॉल्ड पॉट पाई. तो पॉट पाई उसके घर में ज़्यादा खाया जाता है. तो दैट टाइम वो ड्रीम करती है कि उसके घर पे चांदी के बर्तन हों और उसमें अच्छी अच्छी डिशेस हों. ये सारी चीज़ें वो विश करता है. नाउ डियर स्टूडेंट विल मूव अहेड और इन चीज़ों को हम आगे समझेंगे. ही हैड टू गॉन टू अ लॉट्स ऑफ. उसके बाद जो है उसकी वाइफ जब वो इनविटेशन देखती है और उसके बाद जब उससे पूछती है जब उसका हस्बैंड उससे पूछता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं उस पार्टी में, उस फैंसी बॉल में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े लोग आएंगे और उनके पास बहुत अच्छी अच्छी कपड़े होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी. तो उसके पास कपड़े हैं नहीं. तो देन आफ्टर उसका हस्बैंड जो है ही एक्चुअली रिक्वेस्ट करता है अपनी वाइफ से कि ठीक है आप चलो मेरे साथ में एंड ही विल बाई सम न्यू क्लॉथ्स फॉर हर. उसके लिए कुछ नया आउटफिट्स वो ख़रीदेगा और कितना खर्चा होगा एक अच्छा आउटफिट ख़रीदने में उसके बारे में वो पूछता है और साथ ही साथ बोलता है कि वो पैसे उसको ख़रीदने के लिए देगा. Now let us read. She does not have anything nice to wear. He does not know what to do. अब उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, बट उसने लास्ट में पैसे ऑफ़र करता है. लेकिन वो बोलता है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए. तो मैटिल्डा आस्क फॉर 400 francs एंड ही अग्रीज़. 400 francs मांगती है जिस पे वह राज़ी हो जाता है. इट इज़ नॉट टू लॉन्ग बिफोर मैटिल्डा थ्रोज अनदर फिट, तो दिस टाइम बिकॉज शी हैज़ नो ज्वेल्स. So, Matilda Loisel suggests she go see her friend MME. Now, MME, I'll just Madam, that is called Madam Frostier. तो मटिल्डा जो है वो बोलती है कि उसके बाद भी एक्चुअली शी इज़ नॉट सो हैप्पी बिकॉज उसके पास ज्वेल्स नहीं होते हैं, उसके पास गहने नहीं होते हैं. तो वो एक्चुअली सलाह देती है कि उसको जो है एक्चुअली अपने फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टियर से मिलने जाना है. वो एक काफ़ी रिच वुमेन है और शी कैन प्रोबेबली लेंड हर समथिंग. ठीक है, उसको कुछ वो गहने देंगी जो वो पहन के जा सकती है. तो इसलिए मैटिल्डा डिसाइड करती है कि उसको मैडम फ्रॉस्टियर से मिलने जाना है एंड शी इज़ इन लक. Matilda is able to borrow a gorgeous diamond necklace. With the necklace, she is sure to be the night of the ball arrives, and Matilda has
द टाइम ऑफ हर लाइफ। जब उसको नेकलेस मिल जाता है मैडम फ्रॉस्टियर से, चूँकि ये उसका किस्मत भी है कि उसको एक गॉर्जियस डायमंड नेकलेस मिलता है, और उस नेकलेस को लगाने के बाद उसको वो अपने आप में ऐसा महसूस करती है कि उस रात के लिए जो है बिल्कुल लाइक शो स्टॉपर है। शी इज़ लाइक सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट एंड गॉर्जियस लुकिंग। जब वो उस इवेंट में जाएगी तो सारे लोग उसकी तरफ देखने लगेंगे, और वो ज़िंदगी का उसका जो है काफ़ी अच्छा मोमेंट होगा। Now dear student, this story will continue in part 2 of this video, since I just don't want to make so long video, and I'll now try to short this video. We'll meet in next video with the next part of the story. So stay tuned with the channel, and do share this link with your friends so that they can prepare themselves for the coming board papers, so that they can write their own answer. So dear student, we'll meet in next video. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you everyone.